नमस्कार, मैं इंडियन न्यूज़ 24 से सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24। इंडियन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 38 की उत्तम विहार कॉलोनी के रहने वाले सार्थक चौहान ने एक भ्रामक बयान वायरल किया है, जिसमें मेरे ऊपर यह व्यक्ति इसके व इसके जीजा अभिषेक चौहान के फर्जी हस्ताक्षर करके मनोज शर्मा जी के विरुद्ध प्रदूषण विभाग में डाले जाने की बात कह रहा है। आगे चर्चा करने से पहले उसका वो बयान सुनिए। एक एप्लीकेशन पोल्यूशन डिपार्टमेंट में ये तो सत्येंद्र शर्मा जी डाल देते हैं हमारे नाम से, मेरे फर्जी सिग्नेचर करके कि भाई हमें आपत्ति है इनके जनरेटर से, मनोज शर्मा जी के जनरेटर से। अब वो एप्लीकेशन आने के बाद क्या होता है, मनोज शर्मा जी को या तो वो जब दिखाई गई होगी तो उन्हें तो गुस्सा आना ही है, भाई मेरे अगेंस्ट में ऐसे एप्लीकेशन डाल दी तो उन्हें गुस्सा आया होगा। इससे पहले भी इंडियन न्यूज़ 24 इसके एक बयान के झूठ का पर्दाफाश कर चुका है, जिसे इंडियन न्यूज़ 24 ने उल्टा चोर डांटे कोतवाल को नाम से पब्लिश किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज चर्चा करते हैं इसके दूसरे वायरल बयान पर। पहले उसका ये दूसरा वायरल बयान सुन लीजिए। तो मैं उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा अंकल देखिए, मेरा अगर कुछ विवाद होता है या मैं कुछ डालता आपके अगेंस्ट में तो मुझे एक्सेप्ट करता। मेरे को कोई डर नहीं रहा था कि मुझे डर है आपसे, मैं उसे एक्सेप्ट करता कि हाँ मैंने एप्लीकेशन डाली है। पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं उनसे डर रहा था, मैं इसलिए उन्हें मनोज शर्मा जी को इसलिए समझाने के लिए गया ताकि हमारा आपसी भाईचारा प्यार ना बिगड़े। किंतु वो उस बात को विश्वास नहीं करते हैं। उनका पुत्र मानो भी उस समय अनुराग जिंदल जी के घर पे था, तो उस बात को वो विश्वास ना करते, वो कहते नहीं एप्लीकेशन तुमने डाली है। अब इस बयान के झूठ पर चर्चा करने से पहले कुछ चर्चा अभिषेक चौहान के पत्र दिनांकी 14 जून 2024 पर करते हैं, जो मेरे पास भेजा गया है। यह पत्र अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद संस्था के पैड पर है और इसमें सार्थक चौहान को सेक्टर अध्यक्ष, अभिषेक चौहान को सेक्टर उपाध्यक्ष और विक्रम सिंह को सेक्टर सचिव लिखा है। इस पत्र के पैरा 1 में अभिषेक चौहान की ओर से लिखा गया है कि मनोज शर्मा के खिलाफ एक आरटीआई विद्युत विभाग को शिकायतकर्ता अभिषेक द्वारा दिनांक 11 मई 2024 को डाली गई थी, जिसके लिए विद्युत विभाग के द्वारा 14 मई 2024 में चेकिंग करके जानकारी दी गई और विद्युत विभाग की जांच रिपोर्ट में मनोज शर्मा दोषी पाया गया। इंडियन न्यूज़ 24 ने जब इस बारे में मनोज शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जांच तो हुई थी पर वो जांच में निर्दोष पाए गए थे। अब सभी सोच रहे होंगे कि इस पत्र की चर्चा 14 मई 2024 के बाद आज सार्वजनिक रूप से पहले क्यों नहीं की गई, आज क्यों की गई है? दरअसल बात यह है कि ये लोग पहले तो शिकायती पत्र विभिन्न विभागों में डाल देते हैं, बाद में जांच में खुद को फंसता देखकर ये लोग उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह पत्र हमने नहीं डाला है, किसी और ने डाला है, या उसका नाम भी उजागर कर देते हैं, जैसे अपने इस बयान में मेरा नाम ले रहे हैं। जिस प्रकार इस बयान में प्रदूषण विभाग वाले पत्र का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है सार्थक चौहान, लेकिन महापुरुषों की एक कहावत है, 100 दिन चोर के 1 दिन साध का। क्या कहावत है? 100 दिन चोर के 1 दिन साध का। आज खुद सार्थक चौहान को उसी के बयान ने फंसा दिया है। इस अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद वाले पत्र के पैरा 1 के लिखे कथनों की पुष्टि स्वयं सार्थक चौहान अपने वायरल बयान में कर रहा है, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह पत्र इन्हीं लोगों ने डाला है। सुनिए उसका यह बयान। फिर हम एक आरटीआई डालते हैं क्योंकि गुस्सा आ जाता है कि यार हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, और वो इंसान हमारे अगेंस्ट में 156(3) में एक मुकदमा डाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोज शर्मा जी भी एक मुकदमा डालते हैं 156(3) में हमारे सार्थक और अभिषेक चौहान के अगेंस्ट में।
अब इसके बाद कहानी क्या शुरू होती है। जनरेटर की आपत्ति, हालांकि कॉमर्शियल सोसाइटी, रेजिडेंशियल सोसाइटी में आप कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते। सुना ध्यान से इस बयान को। इस बयान में इसने खुद स्वीकार किया है कि इन लोगों ने विद्युत विभाग में मनोज शर्मा जी के खिलाफ एक शिकायत की थी, आरटीआई डाली थी, और इनके द्वारा लिखा गया अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद के पैड वाला दिनांकी 14 जून 2024 के पैरा 1 में भी यही बात लिखी हुई है। तो इससे साबित हो जाता है कि यह अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद वाला पत्र इन्हीं लोगों ने ही लिखा है। अब आगे चर्चा करते हैं। अब इनकी तरफ से लिखे अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद के पैड दिनांकी 14 जून 2024 के पैरा 2 के बिंदु 3 में मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें इनकी तरफ से लिखा गया है कि हमारी तरफ से कोई भी पत्र अभी तक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नहीं गया है। इस फर्जी पत्र को दिखाकर एक शपथ पत्र पर अनुराग जिंदल के जबरदस्ती हस्ताक्षर लिए गए, जबकि यह पत्र आपस में लड़वाने के लिए सत्येंद्र शर्मा ने सभी के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रदूषण बोर्ड को भेजा है, क्योंकि उस फर्जी पत्र को लिखते हुए, उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और उसको भेजते हुए सत्येंद्र शर्मा को अनुराग जिंदल व विवेक चौहान ने देखा है। अनुराग जिंदल ने यह सभी जानकारी हमें फ़ोन के माध्यम से दी। ये अब इस पत्र भी देख लीजिए, अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद का है। तो इस पत्र में भी इस बात को लिखा है, जो इस बयान में दे रहे हैं कि यह पत्र सत्येंद्र कौशिक ने लिखा है, सत्येंद्र शर्मा ने लिखा है और अनुराग जिंदल और विवेक चौहान ने इस पत्र को लिखते, पढ़ते और भेजते हुए देखा है। जब ये पत्र प्राप्त हुआ और ये बयान वायरल हुआ, तो इस बयान को देखने के बाद जब अनुराग जिंदल जी से इस बारे में चर्चा की गई, तो अनुराग जिंदल जी ने इस बयान से साफ इनकार कर दिया कि मैंने न तो कोई फ़ोन पे वार्ता की है अभिषेक चौहान या सार्थक चौहान से, ना ही मैंने आपको यानी कि सत्येंद्र शर्मा को लिखते पढ़ते देखा है, ना ही मैंने हस्ताक्षर करते देखा है। मुझे नहीं पता यह पत्र किसने लिखा है और मेरा नाम अभिषेक और सार्थक क्यों ज़बरदस्ती झूठी गवाही में उछाल रहे हैं और लिख रहे हैं। यानी कि अनुराग जिंदल ने साफ मना कर दिया कि उसने लिखते पढ़ते नहीं देखा। तो ये देखो, इस तरीके से झूठे भ्रामक पत्र लिखकर प्रशासन को भी गुमराह करते हैं और पत्रकारों को, आम आदमी को मेरे की तरह गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं और झूठे बयानबाजी करते हैं। और जब फंसता देखते हैं और गवाह मना कर देता है, जो झूठा गवाह बनाते हैं, तो ये फिर इस पत्र से साफ इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं लिखा है। एक बार फिर सार्थक चौहान पर नज़र डालिए कि वो क्या कह रहा है, सुनिए उसका बयान। फर्जी साइन करने में कितना टाइम लगता है यार, कौन वेरीफाई करता है इंडिया में। अब अपने बयान और इस अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के पैड के बिछाए जाल में ये लोग खुद फंस गए हैं। अपने बनाए मक्कड़ जाल में जिस तरीके से मकड़ी फंस जाती है और वहीं दम तोड़ देती है, इसी प्रकार ये अपने बिछाए हुए जाल में, जो मेरे खिलाफ, अन्य व्यक्तियों के खिलाफ, मनोज शर्मा जी के खिलाफ इन्होंने जाल बिछाया था, उस मक्कड़ जाल में, अपने ही जाल में ये खुद फंस कर रह गए हैं। जब हमारे पास यह पत्र आया तो हमने अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साधुराम मलिक जी से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि बेरीबाग सुक्कूपुरा का रहने वाला पवन कुमार शर्मा अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के नाम से फर्जीवाड़ा कर रहा है और फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लोगों को फर्जी नियुक्तियां देता रहता है। हो सकता है सार्थक आदि को भी पवन कुमार शर्मा ने ही नियुक्ति दी हो। इनकी नियुक्ति फर्जी है, इनका उनकी संस्था से कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साधुराम मलिक जी ने बताया, जो अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के असली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब चर्चा करते हैं इसके दूसरे पहलू पर।
दरअसल सार्थक चौहान और अभिषेक चौहान इत्तेफाक से पवन कुमार शर्मा के संपर्क में आए। उसने इन लोगों को अपना प्रभाव दिखाया कि वो अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी हर समय मदद करेगा। ये उसकी बातों में आ गए और उसके प्रलोभन में आ गए कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो रही है हमारी, तो अब हमारे पास पावर भी है। आगे बात करने से पहले उसका खुद का ये बयान देख लीजिए, सार्थक चौहान का। इस समय में कौन किससे डरता है दबता है यार, सबके पास पावर है, सबके पास सब कुछ है। तो जब ये पवन कुमार शर्मा के संपर्क में आए तो इन्होंने सोचा हमारे पास तो बहुत बड़ी पावर आ गई है, इसीलिए ये बयान में कह रहे हैं कि आजकल कौन किसी से डरता है, सबके पास पावर है और पैसा है। और ये भी कह रहे हैं सार्थक चौहान जी कि कोई किसी के भी फर्जी हस्ताक्षर कर लो, क्या बिगड़ता है, वेरीफाई थोड़ा ही होता है, भारत में वेरिफिकेशन थोड़ा ही करता है। इसी वजह से इन्होंने फर्जी साइन कर दिए और करते रहते हैं, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि कौन वेरिफिकेशन करता है, कितने ही फर्जी साइन कर लो। सुनिए ये भी बयान इनका। फर्जी साइन करने में कितना टाइम लगता है यार, कौन वेरीफाई करता है इंडिया में। अब उस पहलू पर चर्चा करते हैं कि ये इत्तेफाक से पवन कुमार शर्मा से मिले होंगे और उसने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का, भैया तुम्हारी मदद करूंगा। तो जब मिल गए और इन्होंने सोचा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये उसकी बातों में आ गए और उसकी बातों में आकर उसके कहने और उकसाने पर ये लोग यह भद्दा खेल खेल रहे हैं, उसी के कहने में आकर कर रहे हैं ये काम। इन्हें नहीं पता कि वो इनकी मदद करने की बजाय इनको अपने ही फर्जीवाड़े के जाल में फंसा रहा है। अब ये लोग तो उसका नाम खुद नहीं लेंगे, इसलिए इस बात की तह तक पहुंचने में इंडियन न्यूज़ 24 जुट गया है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जनहित में मेरी जनता से यही अपील है कि यदि पवन कुमार शर्मा या कोई भी अन्य व्यक्ति अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद का पदाधिकारी बनकर आपकी मदद करने की बात कहे, तो अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद में नियुक्ति देने की बात कहे, तो आप उसकी बातों में आने से पहले अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद के असली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साधुराम मलिक जी से संपर्क करके पुष्टि कर ले, उनके मोबाइल द्वारा उनसे बात करके इस बात की पुष्टि कर ले कि यह व्यक्ति नियुक्ति देने वाला भी है नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़े में आप भी फंस जाओ। तो साधुराम मलिक जी से फ़ोन पर पुष्टि कर ले इस बात की कि कौन इसका असली पदाधिकारी है, नियुक्ति लेनी भी चाहिए नहीं। श्री साधुराम मलिक जी का मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ, उनका मोबाइल नंबर है 9152706709। अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद के असली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साधुराम मलिक जी का संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9152706709। इसी के साथ मैं सत्येंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगले समाचार के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।